मैं आज आप लोग को गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति विनय पत्रिका से पद 6 का उच्चारण, हिंदी अर्थ और हिंदी अर्थ के साथ साथ उसका इंग्लिश उच्चारण भी दिखाऊंगा। और उसमें अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि, उच्चारण, हिंदी अर्थ या इसमें आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन किसी प्रकार की त्रुटि रहेगी, उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। जाचिए गिरजा पति काशी, जासु भवन अनिमादिक दासी, औढ़न दारी द्रवत पुनि थोरे, सकत न देख दीन कर जोरे, सुख संपत्ति मति सुगत सुहाई, सकल सुलभ शंकर सेवकाई, गए शरण अर तीके लीन्हे, निरखे निहाल निमिष मह कीन्हे, तुलसीदास जातक जस गावे, विमल भगत रघुपति की पावे। इस पद में तुलसीदास जी भगवान शिव जी के उदारता के बारे में, वो कितने बड़े दानी, कितने बड़े दयालु हैं, उनके बारे में बताए हैं। और ये भी बताते हैं कि जो उनकी सच्ची भक्ति से जिस उनकी भक्ति करता है, उसको प्रभु राम की भी भक्ति, उनके राम शिव भक्त के साथ साथ उनको राम की भक्त की भी प्राप्ति होती है। चलो हम लोग इसका एक सारांश देख लेते हैं। स्तुति में तुलसीदास जी भगवान शिव की उदारता, करुणा और भक्त वात्सल्य स्वभाव का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि शिव की शक्ति से सांसारिक सुख, समृद्धि, ज्ञान और मोक्ष तो मिलता ही है, साथ ही अंततः भगवान राम की निर्मल भक्ति भी प्राप्त होती है। निर्मल भक्ति प्राप्त होती है। इन दिस सेम तुलसीदास प्रेज लॉर्ड शिवा compassionate generosity and love to devotees. He teaches that the devotions to Shivas bring worldly happiness, prosperity, wisdom and liberation, and ultimately leads to the pure devotion to Lord Rama. तो इसका हिंदी में भावार्थ है। मैं इस पद में गोस्वामी तुलसीदास भगवान लॉर्ड शिवा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि किसी से कुछ मांगना है तो काशी के स्वामी और माता पार्वती के पति भगवान शिव से मांगना चाहिए। उनके यहाँ आड़िमा आदि 8 सिद्धियाँ दासी की समान सेवा करती हैं, इसीलिए उनके लिए किसी भी वरदान को देना कठिन नहीं है। भगवान शिव अत्यंत उदार, दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। वे थोड़ी सी सच्ची भक्ति और प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे किसी भी दीन, दुखी और असहाय व्यक्ति को हाथ जोड़कर अपनी शरण में खड़ा नहीं देख सकते। उनकी करुणा तुरंत उमड़ पड़ती है और वे उनके दुख दूर कर देते हैं। उनकी भक्ति और सेवा से मनुष्य को जीवन के सभी शुभ फल, सुख, धन, समृद्धि, सद्बुद्धि, उत्तम जीवन पथ तथा अंततः मोक्ष सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है भगवान शिव से तुरंत स्वीकार करते हैं और एक क्षण में ही अपनी कृपा से उसके जीवन को आनंद और शांति से भर देते हैं। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान शिव के गुणों और यश का श्रद्धा पूर्वक गान करते हैं, उससे अंततः भगवान राम की निर्मल, निष्काम और अटल भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार शिव भक्ति राम भक्त तक पहुंचने का एक सरल और पवित्र मार्ग है। इंग्लिश मीनिंग इसको आप होल्ड करके रीड कर लीजिएगा, सेम थिंग है। मैं आप लोग का टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। मूल पंक्ति, जाचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन अनिमादित दासी, दिग्दासी। काशी के राजा और गिरिजा पार्वती के पति भगवान शिव से ही याचना करनी चाहिए, जिनके घर में अणिमा आदि 8 सिद्धियां दासी की समान सेवा करती हैं। वे अत्यंत और औढ़र दान द्रवत पुन थोरे, सकत न देख दीन कर जोरे। वे अत्यंत उदार, दानी और थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे हाथ जोड़कर खड़े हुए दीन दुखियों को देख कर उनकी सहायता किए बिना नहीं रह सकते। मूल पंक्ति, सुख संपत्ति मति सुगत सुहाई, सकल सुलभ शंकर सेवकाई। सुख, धन, संपत्ति, उत्तम बुद्धि और श्रेष्ठ गति सब प्राप्त होते हैं। यह सब भगवान शंकर की सेवा और भक्ति से सहज ही मिल जाता है। मुक्त गए शरण आरती कैलीन है, निरख निहाल निमिष महकीन है। जो व्यक्ति उनकी शरण में जाता है, उसे वे अपना लेते हैं। वे केवल एक दृष्टि डालकर ही क्षण भर में उसे आनंदित और कृतार्थ कर देते हैं। तुलसीदास जातक जस गावे, विमल भगत रघुपति की पावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस प्रकार भगवान शिव का यश गाते हैं, उसे अंत में भगवान राम की निर्मल और निष्कपट भक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये
पद समाप्त होता है। इस पद के कुछ कठिन शब्द हैं जिसका इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ दिया हुआ हूँ मैं यहाँ पे। आप इसका सिर्फ होल्ड करके पूरा एक बार रीड कर लीजिएगा। जो मीनिंग भी आपको समझ में नहीं आएगा उसका आप यहाँ से देख सकते हो। और अब इस पद का भावार्थ या अर्थ आप अपनी भाषा में अपनी समझ के हिसाब से भी लिख सकते हो। ये अब भावार्थ जो भी था मैंने अपनी समझ से कुछ गलती सही जो भी दिया हूँ आप लोग को अपने ज्ञान के हिसाब से दिया हूँ। आदि कुछ यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या गलती हुई है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए। बस इतना ही है। इस स्तुति को सुनने के बाद मैं इतना ही चाहता हूँ कि हमारे अंदर भगवान शंकर के प्रति एक ध्यान बढ़ेगा। हम शिव भगवान की भक्ति शक्ति के लिए और ही भक्ति में लीन रहेंगे, क्योंकि वो कितने उदार और दयालु हैं।